खबर दोपहर, मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बताते चले कि अरब दुनिया के सबसे पुराने स्वतंत्र राज्य ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक अपनी पहली राजकीय यात्रा पर भारत पहुंचे हैं। आज सुबह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक द्विपक्षीय वार्ता के लिए दिल्ली के हैदराबाद हाउस पहुंचे। दोनों नेताओं ने यहां मुलाकात की। इस वार्ता के बाद पीएम मोदी सुल्तान हैथम बिन तारिक के सम्मान में दोपहर के भोज की मेजबानी भी करेंगे। तो नई दिल्ली से ये दोनों तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं, जहां पीएम ने उनका स्वागत किया राष्ट्रपति भवन में। ओमान के सुल्तान का स्वागत भव्य तरीके से किया गया। हैदराबाद अब रुख करेंगे, जहां पर दोपहर के भोज की भी मेजबानी भारत करने जा रहा है। बता दें कि दोनों देशों के और घनिष्ठ संबंध के लिए ये अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे और इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। देश भर से हजारों विकसित भारत संकल्प यात्रा लाभार्थी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय स्तर के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। 16 दिसंबर 1971 की ऐतिहासिक जीत की खुशी आज भी हर देशवासी के मन में को उमंग से भर देती है। इस दिन को हम लोग विजय दिवस के रूप में मनाते हैं और इसी दिन भारत ने पाकिस्तान के दांत खट्टे किए थे। आज का दिन सैनिकों के शौर्य को सलाम करने का दिन है। दिल्ली से लेकर बंगलुरु तक हर जगह जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह के साथ राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। बता दें कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सशस्त्र बलों की जीत की याद में 16 दिसंबर को पूरे देश में हर साल विजय दिवस मनाया जाता है। वहीं कर्नाटक के एक कांग्रेस विधायक ने मैसूर के मंदाकल्ली हवाई अड्डे का नाम 18वीं सदी के शासक टीपू सुल्तान के नाम पर रखने का प्रस्ताव रख दिया है, जिससे राज्य में फिर से टीपू सुल्तान को लेकर एक बार फिर से एक नया विवाद खड़ा हो गया है। हुबली धारवाड़ यानी जो पूर्व में इसका नाम था, उसके विधायक प्रसाद अब्बैया ने हवाई अड्डे के नाम बदलने पर चर्चा के दौरान कहा, मैं मैसूर हवाई अड्डे का नाम टीपू सुल्तान हवाई अड्डे के नाम पर रखने का प्रस्ताव करता हूं। अब्बैया ने कहा कि अपने हुबली हवाई अड्डे के लिए हम इसका नाम संगोली रायन्ना रखना चाहते हैं। हम बेलगावी हवाई अड्डे का नाम कित्तूर रानी चेन्नम्मा के नाम पर, शिवमोग्गा हवाई अड्डे का नाम राष्ट्रकवि कुवेंपु के नाम पर और विजयपुर हवाई अड्डे का नाम जगज्योति बसवन्ना के नाम पर रखना चाहते हैं। अब्बैया ने कहा कि इस बयान का विपक्षी भाजपा के कड़ा विरोध किया है, जिससे मैसूर के टाइगर के नाम से मशहूर टीपू सुल्तान के नाम पर पुराना विवाद एक बार फिर से भड़क गया। ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿ ಮೈಸೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಖಳನಾಯಕ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಅಂತ ಏನು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಗ್ರವಾದಂತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ। ಅಂತ ಮತಾಂತರ, ಅಂತ ಕ್ರೂರಿ, ಅಂತ ಕೊಲೆಗಟ್ಟಕನ ಹೆಸರು ಯಾವುದೇ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को दुनिया के सबसे बड़े कोऑपरेटिव ऑफिस हब सूरत डायमंड बुर्ज का उद्घाटन करेंगे। 3400 करोड़ रुपए की लागत से 35.54 एकड़ भूमि पर निर्मित सूरत डायमंड बुर्ज कच्चे और पॉलिश किए गए हीरे के व्यापार का एक वैश्विक केंद्र बनने के लिए तैयार है। डायमंड बुर्ज दुनिया की सबसे बड़ी इंटरकनेक्टेड इमारत है, क्योंकि इसमें 4500 से अधिक इंटरकनेक्टेड कार्यालय हैं। कार्यालय भवन पेंटागन से भी बड़ा है। यह देश का सबसे बड़ा सीमा शुल्क निकासी घर की तरह काम करेगा। इस इमारत में 175 देशों के 4200 व्यापारियों को रखने की क्षमता है, जो पॉलिश किए गए हीरे खरीदने के लिए सूरत आएंगे। व्यापार सुविधा से लगभग 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा,
क्योंकि दुनिया के कोने कोने से हीरा खरीदारों को सूरत में व्यापार करने के लिए एक वैश्विक मंच मिलेगा। और वहीं संसद सुरक्षा चूक मामले में गिरफ्तार ललित झा समेत 5 आरोपियों को कोर्ट ने 7 दिनों की रिमांड पर भेज दिया है। ललित से पहले 4 आरोपी पहले से ही पुलिस रिमांड में हैं। अब ललित भी पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। 2 आरोपी महेश और कैलाश अभी भी पुलिस हिरासत में हैं। सरकारी वकील ने दलील दी कि झा इस घटना का मास्टरमाइंड है। पूरी साजिश का पता लगाने के लिए उससे पूछताछ की जरूरत है। वहीं ललित झा समेत सभी आरोपी जिस भगत सिंह फैन पेज से जुड़े हुए थे, वो पेज इंस्टाग्राम पर बनाया गया था। देशभक्त 88 नाम के हैंडल से ये पेज बनाया गया था। पेज में अपील की गई कि देश के युवा नई क्रांति के लिए उनसे जुड़े। ये पास था, बहुत बढ़िया लड़का था, उसको इनाम मिला था मिथिलांचल परिषद से। ललित बाबू ट्यूशन करते थे और कोचिंग सेंटर में भी पढ़ाते थे, ये कल पता चला है। उनके गिरफ्तार होने के बाद वो भी दूसरों से ये मोबाइल हमारे नहीं है, बेटे लोग को तो है, हमारे नहीं है। कहना चाहेंगे जो हमारा सोना बेटा है, हमको कुछ समझ में नहीं आते हैं। हमें गाड़ी पर बैठा दिया, आपने गया खून वाला में आपको थाना में खाएंगे तो उसको फर्स्ट फोन करेंगे, फोन करेंगे खून दान करने के लिए, तो खून दान करते हैं। 3 बार खून दान कर लिए। नहीं है हमारा बेटा, गंदा नहीं है, पूछ लीजिए चाहे। हमारा सोना है, हमारा हाथ से छूट गया, क्या करेंगे। आईटी छापे और उनसे जुड़े परिसरों से सैकड़ों करोड़ रुपए नकद की बरामदगी पर कांग्रेस सांसद धीरज प्रसाद साहू की पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई है। उन्होंने कहा कि आज जो हो रहा है वह मुझे दुखी करता है। मैं स्वीकार कर सकता हूं कि जो पैसा बरामद किया गया है वह मेरी फर्म का है, जो नकदी बरामद की गई वह मेरी शराब फर्मों से संबंधित है। आईटी ने अभी छापा मारा है, मैं हर चीज का हिसाब दूंगा। वहीं उनके इस बयान के बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, दुनिया जानती है कि धीरज साहू गांधी परिवार के एटीएम थे। उनका जो ये बचाव में उत्तर है, 1 हफ्ते बाद ये लोगों के गले नहीं उतर रहा है। दावे के साथ कह सकता हूं कि जो पैसा पकड़ाया है वो मेरा फर्म का पैसा है। हम लोग शराब का व्यवसाय में तकरीबन हम सोचते हैं कि 100 साल से भी ऊपर हो चुका है, और उसकी सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं कि इन 100 सालों में हम लोगों ने सरकार को काफ़ी कुछ किया, काफ़ी रेवेन्यू दिया। आज इस तरह से हो रहा तो मुझे काफ़ी चोट पहुंची है, और मैं चाहता हूं कि इसका मैं अपने तरफ से इसका खुलासा कर दूं, लोगों को जानकारी मिले। राजनीति छोड़ करके मैं अपने बिजनेस में भी नहीं ज़्यादा ध्यान देता था। बिजनेस मेरे परिवार वाले करते थे, और कभी कभार मैं पूछता था बिजनेस के बारे में। बाकी हमको अधिकतर समय मैं राजनीति में ही अपना समय दिया। देखिए, हमारे उड़ीसा में एक कहावत है, मंदिर के अंदर कौन है? उत्तर आता है कि मैंने केला नहीं खाया। धीरज साहू तीसरी बार की कांग्रेस पार्टी की राज्यसभा की सांसद है। दुनिया जानता है ये गांधी परिवार की एटीएम थे। जब चाहे उनको गांधी परिवार को जो सारे निजी खर्चा, कांग्रेस पार्टी का नहीं, हम भी कहां कहते कांग्रेस पार्टी का, लोग तो हमारी उड़ीसा झारखंड में ये कहते हैं ये तो गांधी परिवार की एटीएम थे। इसलिए ये जो उनका उत्तर है बचाव में 1 सप्ताह के बाद, ये लोगों की गले नहीं उतर है। बाकी एजेंसी अपने काम कर रहा है, करने दीजिए। उसमें और एक विषय जुड़ता है कि ये पैसा आया कहां से। कई राज्यों की आबकारी नीति को धीरज साहू जी अपने मन से चलाते थे। गलत तरीके से अर्थ उपार्जन करना उनकी एक नई व्यवसाय बन गई थी। आबकारी नीति को अपने ढंग से तोड़ मरोड़ करना, उनमें से कांग्रेस पार्टी की नेता की रुबाब दिखाना, गांधी परिवार के साथ फोटो खिंचा के लोगों को दबाव बनाना, ये उनकी मोडस ऑपरेंडी था। ये कौन लोग हैं, इनकी पूरा परिवार की संपर्क किसके साथ है, ये इनकी व्यवसाय क्या है, दुनिया को मालूम है। इसलिए धीरज साहू जी कहने से छुपेगी नहीं, वो तो गांधी परिवार के ही खास आदमी थे।
और वहीं कांग्रेस के ऑनलाइन क्राउड फंडिंग पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने तंज कसा है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि उनके सांसद का मामला पकड़े जाने के बाद कांग्रेस अपनी जीवन शैली को बनाए रखने के लिए डोनेट फॉर डायनेस्टी योजना लेकर आई है। एक ऐसे राजवंश की कीमत जो कभी भी अत्यधिक विलासिता के बिना रहने का आदी नहीं था। तो एक ऐसी राजवंश की कीमत जो कभी भी उनके सांसद का पैसा लूटने का मामला पकड़े जाने पर, ये ट्वीट आपको किरण रिजिजू का बता रहे जो कि केंद्रीय मंत्री है। उनके बाद कांग्रेस अपनी जीवन शैली को बनाए रखने के लिए डोनेट फॉर डायनेस्टी योजना लेकर आई है। एक बड़ा तंज किया गया है कांग्रेस की क्राउड फंडिंग योजना पर किरण रिजिजू का। और अब बात अरब सागर में समुद्री डकैती को रोकने के लिए तैनात भारतीय नौसेना की, जहां पर जहाजों में एक ने अरब सागर में माल्टा के झंडे वाले जहाज एमवी रुएन के अपहरण से जुड़ी एक घटना पर तेजी से प्रतिक्रिया दी है। दरअसल 18 चालक दल वाले जहाज को 6 लोगों ने हाईजैक कर लिया है और इसके बारे में इमरजेंसी मैसेज मिलने के तत्काल बाद नौसेना के हवाई जहाज और युद्धपोत समुद्री डाकुओं के चंगुल में फंसे जहाज की ओर बढ़ने लगे। हाईजैक हुए जहाज के पास सबसे पहले भारतीय नौसेना के जहाज पहुंचे हैं। नौसेना पूरी तरह से जहाज पर नजर बनाए हुए है। मुंबई से सटे ठाणे से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। महाराष्ट्र के MSRDC के MD के बेटे अश्वजीत गायकवाड़ पर आरोप है कि उसने अपनी साथियों के साथ अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया सिंह को गाड़ी से कुचलकर मारने की कोशिश की। प्रिया पिछले 6 दिन से अस्पताल में एडमिट है। पीड़िता का कहना है कि उसका रिश्ता 4.5 साल पुराना था। अश्वजीत ने उससे ये राज छिपाया था कि वह मैरिड है। जब पता चला तो कहा कि डिवोर्स हो चुका है। प्रिया ने जब 11 दिसंबर को एक फंक्शन में अश्वजीत को उसकी वाइफ के साथ देखा तो वह हड़बड़ा गया। आरोपी अश्वजीत और उसके दोस्तों ने उसे गाड़ी से कुचलकर मारने की कोशिश की। बता दें कि पीड़ित लड़की ने इस पूरी घटना को प्रिया ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर भी किया। अभी तक इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया गया है। जब प्रिया ने बोला कि जब उसने FIR दर्ज करवा दी थी, अपने बयान दर्ज करवा दिए थे, साथ ही आरोप भी लगाया कि FIR बदल दी गई है। SP DSP जो भी थे वो लोग आए थे एंड दे टोल्ड मी नॉट टू वरी, दे विल गिव मी सपोर्ट। एंड आज जाके मैंने उनको बोला है मेरा रीस्टेटमेंट लो, बिकॉज वो पहले वाले स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं गुनाह दाखिल किया। मैं चाहती हूँ 307 और 376 डालना चाहती हूँ, बिकॉज ये एग्जैक्टली हुआ है मेरे साथ। मैं नहीं चाहती कि मैं अकेले सफर करूँ। उसका दोस्त और वो दोनों बिल्कुल ही ओपनली छाती ठोक के दे आर आउट। और जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शुष्क मौसम और शीतलहर की वजह से शिकारा मालिकों को जम चुकी डल झील में सैलानियों को ले जाने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। दक्षिण कश्मीर के मशहूर हिल स्टेशन पहलगाम में -5 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सीजन की सबसे सर्द रात दर्ज की गई। हालांकि श्रीनगर में रात के तापमान में कुछ डिग्री सुधार हुआ और पारा 3.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। जबकि शुक्रवार रात की बात करें तो शुक्रवार रात का पारा -5.4 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। इस मौसम में गोंडाला राइडरों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रामगंज मंडी से बीजेपी विधायक मदन दिलावर शनिवार को सीएम भजनलाल शर्मा से मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात को उन्होंने शिष्टाचार भेंट किया। क्या कुछ कहा है वो भी सुनाते हैं। बिल्कुल, देखिए मेरे साथ मदन दिलावर जी मौजूद हैं। मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। दिलावर साहब, आज आपकी मुख्यमंत्री से शिष्टाचार मुलाकात हुई, क्या कुछ रहा? शिष्टाचार भेंट होती है और उनके पिताजी अस्वस्थ हैं, उनके बारे में जानकारी ली। हाँ, अब रही व्यक्तिगत, आप पिछले 5 साल आप सक्रिय रहे, चाहे पेपर लीक का मुद्दा हो, चाहे युवाओं के साथ खिलवाड़ की बात हो, उन मुद्दों के ऊपर भी चर्चा हुई नहीं हुई? मैं तो हमेशा ही सक्रिय रहा हूँ, सक्रिय रहूंगा। अभी मैंने कहा ना शिष्टाचार भेंट थी, कोई ज्यादा चर्चा नहीं हुई।
अभी आप जब पहले गए थे आपने कहा तो जो पेपर लीक के मुद्दे हैं उनके ऊपर जल्द एक्शन देखने को मिलेगा। कल सीएम साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा किस तरीके से बीजेपी की जो सरकार है अब वो एक्शन मोड के अंदर नजर आएगी। देखो, एक्शन मोड का मतलब ये होता है कि उस पर तुरंत कार्रवाई प्रारंभ होगी, पर रिजल्ट क्षण भर में आ जाएंगे ऐसा नहीं रहे। अब रही कैबिनेट विस्तार की जो बात है, क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं इनके ऊपर? थोड़ा कुछ मंथन हुआ, विचार हुई, विमर्श हुआ? नहीं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, इस पर मेरी चर्चा नहीं हुई। तो देखिए, ये थे हमारे साथ मदन दिलावर जी। जैसा कि इन्होंने कहा है कि जो करप्शन का जो मुद्दा हो या फिर जो पेपर लीक का मुद्दा हो उसके ऊपर एक्शन देखने को मिलेगा, भले उसमें समय जरूर लगे, लेकिन सरकार जो है बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की जो सरकार है वो एक्शन जरूर लेगी। और जयपुर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएमओ में सीएम भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में लगातार अपडेट आपको बताते चले कि 2:45 पर अमर जवान ज्योति पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। 3 बजे महारानी कॉलेज जाने का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो थोड़ा सा शेड्यूल चेंज हुआ है या फिर यूं कहें कि अपडेट हुआ है, क्योंकि लगातार सीएमओ में अधिकारियों के साथ बैठक ले रहे हैं। तमाम अधिकारियों की पोस्टिंग तबादले की बात भी आ रही है, वो भी खबर न्यूज 18 राजस्थान ने आप तक पहुंचाई थी। अब 2:45 पर वो अमर जवान ज्योति पहुंचेंगे, जहां पर जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी, क्योंकि आज बड़ा दिन है, 16 दिसंबर विजय दिवस है। उस उपलक्ष्य में वो जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, भावभीनी श्रद्धांजलि। उसके साथ ही आपको बता दें कि फिर उसके बाद महारानी कॉलेज में जाएंगे, जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन करेंगे और उस कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे। अगली खबर अजमेर से है, जहां सरवाड़ के कालाबड़ मंदिर के संत की किसी ने हत्या कर दी। युवा संत श्याम सुंदर की लाश मंदिर के पीछे बावड़ी में मिली है। वहीं हत्या से ब्राह्मण समाज में आक्रोश है। गुरु महंत बालक दास के खिलाफ हत्या का केस भी दर्ज करवाया गया है। वहीं ब्राह्मण समाज की ओर से जांच के साथ ही मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता और संविदा पर नौकरी की मांग भी रखी गई है। हमारी यही मांग है, मेडिकल जूरिस्ट सहित मेडिकल एक बोर्ड बने और उसकी निष्पक्ष पोस्टमार्टम होके और जांच हो। फर्स्ट मांग तो हमारी यही है। और दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करते हुए हमें निष्पक्ष न्याय दिलाए, और जो भी सरकार से राशि मिलती है, सहायता राशि, मुआवजा, वो परिवार को, पीड़ित परिवार को दिलाई जाए। और संविदा पे कोई नौकरी की व्यवस्था हो तो उसके किसी परिजन को नौकरी दिलाई जाए। हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी थाना क्षेत्र के परलीका गांव के पास एक बोलेरो और पिकअप की टक्कर हो गई, जिसमें बोलेरो सवार की मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका उपचार अस्पताल में जारी है। भिड़ंत इतनी तेज थी कि इस पूरे हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस को मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी। ये घटना परलिका से आगे एसआर का पेट्रोल पंप है और एक राजेंद्रा स्कूल है, इन दोनों के बीच की घटना है। घटनास्थल एक पिकअप नौर की तरफ से आ रही थी, जिसमें मूंगफली भरी हुई थी, और भादरा की तरफ से एक बोलेरो थी जी। बोलेरो सवार में से 3 लोगों की डेथ हो गई है। एक घायल है जो सरसा में आईसीयू में भर्ती है। एक की 20 साल है, 45 साल है, 20 से लेकर 50 साल के बीच में है। घटना है, पोस्टमार्टम अभी हो रहा है, पोस्टमार्टम हो जाएगा 3 का, एक वहाँ भर्ती है। जैसलमेर जिले के झिंझिनयाली थाना क्षेत्र के सतो गांव में पति पत्नी ने एक ही फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान दे दी। खबर मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन इससे पहले ही परिजनों ने दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया था। बताया जा रहा है कि पति पत्नी आए दिन लड़ाई करते थे, दोनों के बीच में झगड़ा होता था। पति शराब पीने का आदी था। यह भी कहा जा रहा है कि आपसी कहासुनी के चलते ही दोनों ने अपनी जान दे दी। मृत महिला के घर वालों ने मामले की शिकायत कर दी है पुलिस, जिसके बाद मामले की जांच में जुट गई है। अजमेर की आदर्श नगर थाना पुलिस ने नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जानकारी देते हुए थाने के एसआई भूरी सिंह ने बताया कि नाबालिग पीड़िता के परिवार ने
रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उनके दूर के रिश्तेदार और पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने उनकी बेटी के साथ गलत काम किया। इस मामले में पुलिस ने लड़की के बयान दर्ज करते हुए पॉस्को के साथ ही अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही मेडिकल करवाकर न्यायालय में पेश किया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। राजपाल अजमेर को गिरफ्तार किया गया है, जिसका मेडिकल मुआयना कराकर आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। धारा है 376 क्लोज 2N IPC, वह 3/4 व 5/6 पोक्सो अधिनियम। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ताबड़तोड़ बड़े एक्शंस ले रहे हैं। शुक्रवार को ही भजनलाल शर्मा ने पदभार ग्रहण किया था और शनिवार को पिछली सरकार में सीएमओ के अफसरों को एपीओ भी किया गया, जिनमें आईएएस कुलदीप रांका भी शामिल है। कुलदीप रांका अशोक गहलोत के प्रमुख सचिव थे। वहीं सचिव सीएम गौरव गोयल, आरती डोगरा को भी एपीओ किया गया है। इसके अलावा एपीओ होने वालों में विशिष्ट सचिव राजन विशाल का नाम भी शामिल है। बूंदी में नगर परिषद द्वारा नालियों की सफाई करवाए जाने के विरोध में नरेगा श्रमिक महिलाओं ने नगर परिषद के सामने रोड जाम कर विरोध जताया है। इस दौरान महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की। महिलाओं का कहना है कि जंगल कटाई और पार्कों की सफाई की मस्ट रोल जारी हुई, लेकिन नगर परिषद प्रशासन द्वारा उनसे पार्कों की सफाई की बजाय शहर की गंदी नालियों की सफाई कराने के लिए उनसे कहा जा रहा है। क्या है, धंधा पानी नहीं है, हमको रोजगार चाहिए, हम नाली नहीं साफ करेंगे और हमको धंधा चाहिए। मिस्टोर में मेरा नाम पूरा नहीं आता, हमारे 100 दिन पूरे नहीं हुए। हमारी क्या समस्या है, हमारी समस्या का हल करेगा। ये नाली में नाम डालता है बार बार में, नाली को नाम से चले मिस्कोल के या मिस्टोल पाची ले लेते और नाली का काम नहीं कर सके तो नाली का काम नहीं कर, नाली को काम दो नाली के लिए तो तैयार है ताकि गिली नाली न काट सके। दौसा के बसवा में एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। महिला की शिकायत पर 2 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराने के बाद आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। महिला ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 2 लोग मेरे घर आए और रेप करने के बाद मेरा मंगलसूत्र लेकर फरार हो गए। शिकायत के बाद पुलिस ने गैंगरेप की धारा 376D और मारपीट और लूट की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया। ये एक्चुअली विवाहित महिला ने प्रकरण दर्ज कराया है कि 9 तारीख को घर पे अकेली थी तो 2 लड़के आए और उन्होंने मेरे साथ जो है गलत काम किया। पीड़िता का भी आ रही है, पीड़िता उसका मेडिकल मुआयना कराएंगे भी और उसके बयान लेंगे। डिडवाना जिले में 1971 भारत पाक युद्ध में शहीद हुए जवानों को आज श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि अर्पित की गई। शहर के जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के प्रांगण में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर समेत अन्य अधिकारियों ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। शहीदों की वीरांगनाओं का भी शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।